गुड मॉर्निंग अमित भाई एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स जो भी मुझे अब देख रहे हैं जूम से या यूट्यूब से देख रहे हैं सबको स्वागत है और गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 10:30 बजने वाला है बट फिर भी वहां पे आज 8:30 का बजे का बाद इतना अच्छा एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर कंटिन्यूसली चल रहा है तो आमिर सुल्तान साहब के लिए सो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर द एफर्ट। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ उनके टीम के लिए नहीं है, ये पूरा नेटवर्क के लिए है भी ये फायदेमंद हो सकता है। ओके, आज जो है ना, आज मेरा टॉपिक है टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट इंडिया एक ह्यूज मार्केट। सो इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सो पहले ये हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इंडिया ह्यूज मार्केट क्यों है, दूसरा कंट्री के बारे में ह्यूज मार्केट क्यों कहा नहीं गया है और इंडिया को बोला गया है इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग और स्पेशली डीएक्सएल। इसका कारण क्या है? इसका कारण डेफिनेटली कुछ मजबूत कारण है, इसीलिए इसे बोला जाता है इंडिया इज द वेरी ह्यूज मार्केट फॉर डीएक्सएल एंड नेटवर्क मार्केटिंग। सी एनी इंडस्ट्री, जो भी आप इंडस्ट्री लेंगे, लाइक हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, ये छोड़कर दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री है, अगर वो इंडस्ट्री सफल होना है तो कहां सफल होगा, कौन सा मुल्क में सफल होता है और कौन सा जगह में सफल होता है। अगर हम थोड़ा भी होमवर्क करके देखेंगे ये हमको पता चलता है जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जिस कंट्री में ज्यादा रहता है वहां पे वो इंडस्ट्री सक्सेसफुल होता है। से फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम इंडस्ट्री अभी सऊदी अरब में सक्सेसफुल है, क्यों? बिकॉज वहां पे उसका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है और अच्छा क्वालिटी में मिलता है, इसीलिए वो इंडस्ट्री वहां पे सक्सेसफुल है। सेम थिंग if you talk about the टेक्नोलॉजी और सब का चीज का हर एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहां ज्यादा और क्वालिटी से मिलता है वहां वो इंडस्ट्री सक्सेस होता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है पॉपुलेशन, हमारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है लोग, जनसंख्या, यू नो द मोर पीपल, जहां कौन सी जगह में ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे ही नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सफल होने वाला है और हो रहा है। सो इस कारण से ही अगर हम देखेंगे दुनिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका पास है? दो कंट्री का पास है, एक है चाइना और सेकेंड है इंडिया, और इंडिया का प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए अभी एक 10-15 साल में इंडिया नंबर 1 हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो इसीलिए इन फ्यूचर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंट्रीज इतिहास लिखने वाला है वो है इंडिया, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। इसीलिए बोला जाता है इंडिया इज द ह्यूज मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग एंड आल्सो स्पेशली फॉर डीएक्सएल। और सेकेंड चीज है व्हाई इट इज ह्यूज मार्केट, ये इंडिया में एमएलएम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत कुछ कंट्री में एमएलएम चलता है बट लोगों को ये डर रहता है गवर्नमेंट इसे क्या बोलेगा, कौन सी नजर से देखेगा, कभी इसका ऊपर कोई पाबंदी लगा देगा, इसका ऊपर कभी रोक लगा देगा, किसी को पता नहीं। बट कुछ कंट्रीज है जहां पे गवर्नमेंट ने इसे रूल्स एंड रेगुलेशन कराकर इसे लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया है। इंडिया ऐसा एक कंट्री है जहां पे हर एक स्टेट में हर एक स्टेट गवर्नमेंट इसे लीगलाइज करके इसे एक लीगल फ्रेमवर्क देकर इसे लीगलाइज करके रिकॉग्नाइज कर दिया। तो इसीलिए एमएलएम इज ए लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। नॉट ओनली दैट, अभी इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज है, लाइक हमारा बैंगलोर में यूनिवर्सिटी है या दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर डिग्री दिया जाता है। जैसा आपको बीए का ऊपर डिग्री दिया जाता है, बीकॉम का ऊपर डिग्री दिया जाता है, आजकल लोग नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर डिग्री लेते हैं। तो समझो फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर हम भी शान से बोल सकते हैं, जैसा एक डॉक्टर बोल सकता है मैं डॉक्टर हूं बिकॉज उसका पास डिग्री है और उसका पास रिकॉग्निशन है, एक इंजीनियर शान से बोल सकता है मैं इंजीनियर हूं, और हर एक नेटवर्क मार्केटियर फ्यूचर से शान से बोल सकता है वो एक डायरेक्ट सेलर है।
क्योंकि रिकॉग्निशन इसको मिलना शुरू हो गया है और इंडिया में बहुत तेजी से इसे रिकॉग्निशन मिलना, पूरा गवर्नमेंट ने इसे हाथ में ले लिया है। बिकॉज ये एक एम्प्लॉयमेंट देने का, बिकॉज गवर्नमेंट तो सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, सही है ना। हर एक मुल्क में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 7 से 8% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स उनको मिल सकता है। कितना परसेंटेज? 7 से 8%। बट वो 93% और 92% जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा? उनको कौन रोजगारी देगा? उनको कौन जॉब देगा? उनको कौन बिजनेस देगा? सो गवर्नमेंट को आज पता चलता है ये एक इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को भी एक बिजनेसमैन बना सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसीलिए इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इंडियन गवर्नमेंट को भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए ये अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट भी इसे रिकॉग्नाइज कर दिया, एमएलएम इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ये है पहला है बिग पॉपुलेशन, सेकेंड है एमएलएम इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड, और थर्ड और एक इंपॉर्टेंट है स्पेशली डीएक्सन मेंबर के लिए, डीएक्सन इंडिया में वी आर गोइंग टू हैव द वर्ल्ड बिगेस्ट फैक्ट्री फॉर डीएक्सन। अभी आपको पता है डीएक्सन का फैक्ट्री कहां है? सब बोलते हैं मलेशिया में है। मलेशिया में जितना बड़ा फैक्ट्री है उससे 4 गुण बड़ा फैक्ट्री अभी हैदराबाद में सिद्दीपेट में हो रहा है। अगले साल वो पूरा ओपन हो जाएगा और पूरा प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया को वो प्रोडक्ट तैयार नहीं करेगा, जितने आसपास में जितने भी कंट्रीज है इवन इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज को हम वहां से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इतना बड़ा फैक्ट्री है, मोर देन 50 एकर्स में सिर्फ फैक्ट्री का काम चल रहा है। इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ मेगा फैक्ट्री। सो डीएक्सन का भी पूरा सपोर्ट अभी डॉक्टर लिम कंसंट्रेशन कहां पे कर रहे हैं? चाइना में नहीं किया, अमेरिका में नहीं किया, यूरोप में नहीं किया, बट कहां पे कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। क्यों इंडिया में कर रहे हैं? बिकॉज डॉक्टर लिम को पता है अगर नेटवर्क इंडस्ट्री फ्यूचर में कहीं एक इतिहास रचेगा तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ही होगा, वो इंडिया में ही हो सकता है। इसलिए इतना बड़ा फैक्ट्री डॉक्टर लिम ने आज इंडिया को दिया हुआ है। सो 3 कारण आज को हम पता चला, एक है पॉपुलेशन, एक है एमएलएम इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड, और इतना बड़ा फैक्ट्री हमारा पास है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज एन इंटरनेशनल मार्केट। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट? बिकॉज इंडिया में हर एक स्टेट में अगर आप जाएंगे वो स्टेट का लोग दुनिया में सब जगह में हो सकते हैं, सही है गलत? कोई भी देश चले जाओ, कोई भी देश दुनिया में चले जाओ, अगर आप वहां पे जाएंगे तो जरूर आप एक इंडियन मिलेगा। अब जापान हो या यूरोप हो या अमेरिका हो या मलेशिया हो, जहां भी हो वहां आपको एक इंडियन मिलेगा। बिकॉज इंडिया एक इंटरनेशनल सिर्फ लेबर मार्केट नहीं है, इंटरनेशनल एक स्किलफुल मार्केट है, जो अभी ज्यादा कॉर्पोरेट्स है वो भी इंडिया में आना शुरू हो गए हैं इंटरनेशनली। सो ये इंडिया से क्या हो सकता है? यू कैन एक्सप्लोर टू मेनी कंट्रीज। अभी देखिए दुबई और सऊदी अरेबिया और पूरा मिडिल ईस्ट से पूरा एक मैजिक हुआ है, पूरा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एक्सपैंड हुआ है। बट वो एक्सपैंड होने का पीछे कारण कौन था? ये मिडिल ईस्ट कंट्री ओपन होने का पीछे कारण कौन था? ये किसका रूट था? ये इंडियन का ही रूट था। इंडिया से ही ये रूट सामने गया है, बिकॉज इंडिया सब जगह में है। तो इसीलिए अगर हम इंडिया में बिजनेस करना शुरू करेंगे, इंडियन मेंबर्स का कांटेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरा दुनिया में है, इसीलिए हमारा बिजनेस भी पूरा दुनिया में जा सकता है। इसीलिए इंडिया इज ए ह्यूज इंटरनेशनल मार्केट फॉर डीएक्सन। मैंने 4 कारण बोला था। नंबर 1, रॉ मटेरियल बहुत स्ट्रांग है। रॉ मटेरियल क्या है? पॉपुलेशन। नंबर 2, एमएलएम इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। नंबर 3, world biggest factory, and number 4, it is the route for many countries. Different countries को जाने में इंडिया एक बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए इंडिया इज द ह्यूज मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर डीएक्सन। अच्छा, अभी हमको पता चला इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहां पे बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं इंडिया में कैसा बिजनेस शुरू करूं?
कैसे मैं शुरू कर सकता हूं? इंडिया में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले यू शुड हैव कॉन्टैक्ट्स इन इंडिया। अभी अभी ये जो एरा चल रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी का जो एरा चल रहा है, यू शुड यूज योर फेसबुक, यू शुड यूज योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। इंडिया में आप जितने भी दोस्त हैं, आपका जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, जानबूझकर आप एक नेटवर्क बनाइए। यू शुड क्रिएट द नेटवर्क। फेसबुक में फ्रेंड्स बनाइए, इंडियन फ्रेंड्स बनाइए, जहां भी इंडियंस है उनसे एक कैजुअली मीटअप करिए। सो यू शुड क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ इंडियंस अराउंड यू। सो वहां से आप इंडिया का अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंबर होने के लिए यूजुअली यू कैन यूज योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इंडिया में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ई वर्ल्ड में चला जाएंगे, वहां से आप इंडिया में कोई भी मेंबर को आप मेंबर बना सकते हैं। आप दुबई में हो या सऊदी में हो या मलेशिया में हो या नेपाल में हो, अगर कोई बंदा आपको इंडिया में पता है, अगर उसे आप मेंबर बनाना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन यूज कर हमारा DXN ई वर्ल्ड से उसे आप इंडिया में मेंबर बना सकते हैं, और आपका स्पॉन्सर नंबर रेफरेंस देकर। ओके, सो नाउ अभी मेंबर बनने का बाद इंडिया में क्या नियम कानून है? एक बंदा मेंबर बनने का बाद इंडिया में he has to submit the form। सिर्फ ऑनलाइन में मेंबर होने में वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, और अगर उसे बोनस लेना है, उसका बोनस जनरेट हो जाएगा, बट वो बोनस तब तक नहीं ले पाएगा जब तक वो कोई इंडियन ब्रांच में जाकर उसका मेंबरशिप फॉर्म फिजिकली सबमिट करेगा। वो भी इन फ्यूचर ऑनलाइन में आने वाला है, बट अभी उसे फिजिकली वो फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने का बाद उसे एक बोनस पिन मिल जाएगा। वो बोनस पिन रखकर वो ई वैलेट से या ई पॉइंट से उसका बोनस वो यूज कर सकता है। सो इंडिया में मेंबर होने के लिए ये बहुत जरूरी है, उसका इंडियन एड्रेस प्रूफ और इंडियन नेशनल सिटीजन होने का प्रूफ उसे जरूर कंपनी को देना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता है। मेंबर बन गया भी उसे बोनस नहीं मिल सकता है जब तक वो इंडिया का एक आइडेंटिटी प्रूफ कंपनी को सबमिट नहीं करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इंडिया में मेंबर बनाएंगे, ये ख्याल रखिए उसका पास इंडियन का एक आईडी प्रूफ होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। हमारा वेबसाइट है www.dxnindia.in। ये वेबसाइट में अगर आप जाएंगे, यू कैन नो द कहां हमारा ब्रांचेस है, जहां हमारा स्टॉकिस्ट है, हमारा PAC कौन है। हर एक ब्रांच में, हर एक स्टेट में एक ब्रांच रहता है इंडिया में, और वो हर एक ब्रांच का एक मैनेजर रहता है, उसे हम बोलते हैं PIC, पर्सन इन चार्ज। उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर कहीं भी से फॉर एग्जांपल हैदराबाद में अगर आपका मेंबर है, तो आप वेबसाइट में जाइए, तो वहां पे थोड़ा तलाश करिए हैदराबाद में ऑफिस कहां है हमारा, और उसका मैनेजर का नंबर क्या है, और उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से, और मैसेज देकर वो आपको रिप्लाई करेगा। उसे हेल्प लेकर आप आपका मेंबर को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज, इंडिया में मेंबर होने का बाद मैं कभी भी बोलता हूं, इंडिया का पास वी हैव वेरी इफेक्टिव टूल्स। इंडिया का पास बहुत अच्छा टूल्स है, लाइक DXN कंपनी प्रोफाइल, एक बहुत अच्छा सा बुक DXN इंडिया का पास है। वी हैव DXN मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान तो नॉर्मल छोटा बुक वाला मार्केटिंग प्लान नहीं है, एक बड़ा कलरफुल रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक मार्केटिंग प्लान बुक DXN का पास है, इंडिया का पास है। और थर्ड थिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, इसका ऊपर DXN का पास एक बुकलेट है। और फोर्थ इज DXN गुड एथिक्स। एक मेंबर होने का बाद एक मेंबर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं चाहिए, उसे प्रोडक्ट कैसा बेचना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा बेचना नहीं चाहिए, वो किसे स्पॉन्सर करना चाहिए, किसे स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए, वो मेंबर होने के बाद उसे बोनस कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहां लेना, ये सब कुछ। और एक बुक है DXN बिजनेस मैनुअल। ये 5 बुक DXN इंडिया का पास है। अगर जो भी आपका इंडियन मेंबर होता है, उसे बोलिए एक 5 बुक जरूर खरीदना। ये उसे बहुत मदद करेगा DXN इंडिया में बिजनेस करने के लिए। ये 5 बुक का दाम ज्यादा नहीं है, 50 रुपया 60 रुपया, ऐसा एक बुक का दाम इतना ही रहता है। ओके, सो इट इज इजी फॉर एनीबडी टू परचेस।
अगर आप इवन दुबई में इंटरनेशनल मार्केट में भी है, आप भी एक रेफरेंस, अगर कोई इंडिया में आता है, ये बुक रखकर आप भी आपका पास एक रेफरेंस रखिए, आपको भी ये मदद करेगा। बहुत एक इंफॉर्मेशनल, एक बहुत अच्छा सा बहुत इंफॉर्मेशनल बुकलेट है। सो इस ऐसे आप यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन इंडिया। ओके, so you should connect yourself with the with your state managers, connect yourself with your website। okay, और जहां भी यहाँ पे इंडिया में मेंबर होता है उनको थोड़ा थोड़ा आप जानकारी देना जरूरी है। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो आपको कैश बिल मांगना बहुत जरूरी बनता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉकिस्ट है इंडिया में। वी हैव मोर देन 600 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट है। कितना स्टॉक पॉइंट? 600 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट पूरा इंडिया में है। हर एक गांव में गली में आपको डीएक्सन स्टॉक पॉइंट जरूर मिलेगा। तो कहां से भी वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट स्टॉक पॉइंट नहीं है तो ऑनलाइन में भी वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी घर बैठकर प्रोडक्ट उसका घर जा सकता है। तो उसका मेंबरशिप ऑनलाइन में हो सकता है, उसका प्रोडक्ट लेना भी ऑनलाइन में हो सकता है। तो घर बैठकर ही वो डीएक्सन बिजनेस कर सकता है। अगर आप उसे थोड़ा जानकारी दे देंगे, थोड़ा गाइड कर देंगे, आप एक बहुत अच्छा टीम इंडिया में बना सकते हैं। ओके, सो इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस भी है, ऑनलाइन मेंबरशिप भी है और ऑनलाइन टूल्स भी है। Okay, so these are the thing you should concentrate on this one। और डीएक्सन में हमारा अगर आप देखेंगे जितने भी स्टेट्स है वो स्टेट्स का मैंने बोला था पीएसी हमारा मैनेजर्स है, उनका फोन नंबर आप रखिए और उनका ईमेल आईडी रखिए, हमारा कस्टमर सर्विस नंबर रखिए। ये सब आपको डीएक्सन इंडिया वेबसाइट से मिल जाएगा जहां से आप एक बिजनेस कर सकते हैं। ओके, सो अब दो चीज हमने देखा था, इंडिया बड़ा मार्केट क्यों है ये हमने समझने का कोशिश किया, और सेकेंड चीज ये भी कोशिश किया इंडिया में हम बिजनेस कैसे शुरू करें, और थर्ड थिंग ये हम करेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस हम सक्सेसफुली कैसा कर सकते हैं। ये जो सक्सेसफुली जो मैं बोल रहा हूं अभी बोलने वाला हूं, ये सिर्फ इंडिया का लिए नहीं है। आप जो कहीं भी मुल्क में हो आप वहां पे ये बिजनेस या अगर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। सो नंबर 1, फोकस ऑन योर एम। आप किसके लिए डीएक्सन में आए हो उसे आप क्लियर कर दीजिए। पहला, किसे क्लियर करना है? अपलाइन को क्लियर नहीं करना है, डाउनलाइन को क्लियर नहीं करना है, खुद को क्लियर होना है। मैं डीएक्सन में क्यों आया हूं? डीएक्सन में लोग आते हैं दो चीज के लिए, एक प्रोडक्ट यूज कर हेल्थ बनाने के लिए। ये एक तरह का लोग होते हैं डीएक्सन में आते हैं। डीएक्सन अट्रैक्ट होने का एक कारण है, वो प्रोडक्ट की वजह से डीएक्सन में आते हैं। और एक लोग है ये डीएक्सन में आते हैं एक अच्छा इनकम बनाने के लिए, एक हलाल इनकम बनाने के लिए, एक कैरियर बनाने के लिए। जब मैं खुद का मुल्क में चल जाऊंगा तब मुझे एक इनकम का सोर्स चाहिए। वो सोर्स के लिए लोग डीएक्सन का अंदर आते हैं। ये दो चीज है, नंबर 1 एक प्रोडक्ट है और एक बिजनेस ओरिएंटेड लोग। दो चीज है, दो कारण से लोग डीएक्सन से जुड़ते हैं। ओके, सो नाउ अभी आप लोग नाउ यू क्लियर योरसेल्फ। आप खुद को क्लियर कर लो आप क्यों है डीएक्सन में। आई थिंक 90% ऑफ द पीपल ये जूम मीटिंग अभी अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वो बिजनेस करना चाहते हैं। सिर्फ उनको प्रोडक्ट नहीं, सर मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए बट प्रोडक्ट का साथ साथ डीएक्सन से इनकम भी चाहिए। मैं ऐसा एक बिजनेस कराना चाहता हूं जो बिजनेस अगर मैं रहूंगा तब भी मुझे सपोर्ट करेगा, जब मैं दुनिया में नहीं भी रहूंगा ना मेरा फैमिली के ये बिजनेस सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं ये डीएक्सन बिजनेस कर रहा हूं। सही है ना? सो अगर आपका चाहत, अगर आप ऐसा सोच है आपका, देन यू शुड फोकस ऑन डीएक्सन का अपॉर्चुनिटी का ऊपर ज्यादा फोकस देना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं डीएक्सन में बिजनेस करने के लिए आ जाते हैं बट उनका ज्यादा फोकस कहां पे रहता है? सिर्फ प्रोडक्ट का ऊपर रहता है। जो भी लोग उनको मिलता है वो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के उनको ज्यादा समझाते हैं। सो प्रोडक्ट के बारे में हम ज्यादा समझाएंगे
तो हम क्या करते हैं, वी क्रिएट कंज्यूमर, हम कंज्यूमर रेडी करते हैं। बट मैं डीएक्शन में किस लिए आया हूं, कंज्यूमर रेडी करने के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं डीएक्शन में आया हूं एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अगर मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूं, मुझे बिजनेस बिल्डर चाहिए, मेरे नीचे मेरे जैसे जो बिजनेस करने वाला मुझे चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट खाने वाला नहीं। प्रोडक्ट खाने वाला भी रहेगा, बट इसका साथ साथ बिजनेस करने वाला भी मुझे चाहिए। तो सिर्फ हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट खाने वाला ही मिलेगा। प्रोडक्ट खाने वाला जरूरी है या नहीं है? डेफिनेटली जरूरी है, प्रोडक्ट खाने वाला भी हमारा बिजनेस के लिए जरूरी है। बट इसके साथ साथ बिजनेस करने वाला मेरा टीम में नहीं रहेगा तो मैं काम करता ही रहूंगा, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए मेरे टीम में कोई नहीं है। सो प्रोडक्ट खाता है, मैं उनको प्रोडक्ट बेचता हूं, हर महीने जाके प्रोडक्ट देता हूं, उनको सेवा करता हूं, और उसमें से पीवी बनता है, उसमें से मुझे कुछ कमीशन आ जाता है, 10,000, 20,000, 30,000 हो जाता है। बट ये ठीक है, बट ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हो तो डेफिनेटली आपको बिजनेस बिल्डर आपका टीम में होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस बिल्डर आप रेडी करना चाहते हो तो डीएक्शन में 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, याद रखना। कितने तरह का प्रोडक्ट? 2 तरह के प्रोडक्ट होता है। एक है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट, हमारा आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, कॉफी, टूथपेस्ट, सोप, ये सब एक कैटेगरी प्रोडक्ट है। और एक कैटेगरी प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम, माने एक आजादी मिलने का एक सिस्टम, एक पैसा बनाने का एक सिस्टम। ये सिस्टम का ऊपर फोकस ज्यादा करना है। तो जब आप लोगों से बात करेंगे, उनका गरीबी कैसा हटा जाएगा, उसका प्रॉब्लम का हल डीएक्शन बिजनेस कैसा देगा, उसे आप एक्स्ट्रा इनकम कैसा वो कर सकता है, एक पैसिव इनकम वो कैसा कर सकता है, इसका ऊपर ज्यादा बात करना बहुत जरूरी है। हर एक प्रोस्पेक्ट का साथ उसे एडिशनल इनकम क्यों चाहिए? अभी काम कर रहा है, उसे यह समझाना जरूरी है तुझे एडिशनल इनकम क्यों चाहिए। ये एडिशनल इनकम नहीं रहेगा तो फ्यूचर में क्या खतरनाक हो सकता है तेरा फैमिली के साथ, ये उसे समझाना बहुत जरूरी है, नंबर 1। और ये भी समझाना जरूरी है ये खतरनाक जो रिस्क है तेरा लाइफ में, इसे बचाने के लिए खुद का बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बिजनेस को समझेगा, ये बिजनेस शुरू करने का नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत आसान रास्ता है जो हर एक आदमी कर सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेगा तो डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन क्यों है, ये उसे समझाना बहुत जरूरी है। वो डीएक्शन समझ लेगा तो डीएक्शन में वो कैसा सक्सेसफुल हो सकता है, उसे हम कैसे गाइड कर सकते हैं, इसका ऊपर उसे थोड़ा जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो सिर्फ प्रोडक्ट का ऊपर बात कर आप प्रोडक्ट कंज्यूमर रेडी करते हो। अगर आप बिजनेस का ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम का ऊपर बात करेंगे, यू विल क्रिएट योर बिजनेस बिल्डर। अगर आपका टीम में ज्यादा बिजनेस बिल्डर रहेगा देन यू विल गेट फ्रीडम। आप आजाद बन सकते हो, अदरवाइज आप आजाद शायद नहीं बन सकते हो, बिकॉज आपका प्रोडक्ट बेचने में, प्रोडक्ट लेकर जाने में, डिलीवरी देने में, उसको ये प्रॉब्लम, उसको वो प्रॉब्लम, कुरियर नहीं गया, इसका अंदर ही आपका टाइम चला जाएगा। सही है ना? तो कंज्यूमर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट कंज्यूमर का साथ साथ बिजनेस करने वाला भी आपका टीम में होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए बिजनेस का ऊपर बात करना, वो उसे इनवाइट कैसा करेंगे हम डीएक्शन का, उसे इनवाइट करना स्पाइरुलिना दिखाकर इनवाइट नहीं करने का, उसे इनवाइट ऐसा करना चाहिए ये बिजनेस में तेरा पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जब तेरा बुढ़ापे में तेरा इनकम का सहारा डीएक्शन बन सकता है, इसे बोलकर उसे अट्रैक्ट कर उसे बिजनेस का अंदर ले आना है। देन ओनली यू विल क्रिएट ए बिजनेस बिल्डर। ओके माय फ्रेंड्स, सो इसमें आपको समझ में थोड़ा आ रहा है, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा।
यू कैन रेफर मी, मेरा यूट्यूब का जो चैनल्स है वहां पे आप जाके देख सकते हो आप कैसे एक्चुअली बिजनेस कर सकते हो, तो यू विल गेट मोर आइडियाज। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन। अगर इंडिया में नहीं है, पूरा दुनिया में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, दो चीज का ख्याल रखना, एक कंज्यूमर बनाना, एक बिजनेस बिल्डर बनाना, दोनों भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंज्यूमर का ऊपर ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं और बिजनेस बिल्डर हम उतना नहीं बनाते हैं। तो बिजनेस बिल्डर भी बनाना बहुत जरूरी है। सो नाउ अगर आप इंडिया में बिजनेस करेंगे, इंडिया में आप मेंबर कर दिया, ये मेंबर को आप कैसे चालू करेंगे, ये मेंबर को आप कैसे बिजनेस शुरू करवाएंगे? इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, उसे प्रॉपर गाइडलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप कैसे गाइडलाइन दे सकते हो, इसीलिए आइडेंटिफाई द सोर्स। इंफॉर्मेशन का जो जगह है उसे आइडेंटिफाई करो और आपका नया मेंबर को ये सोर्स का साथ कनेक्ट करो। समझ में आ रहा है? एक है इंफॉर्मेशन कहां है ये पता करना, और जो नया मेंबर आ रहा है उसे ये इंफॉर्मेशन का साथ कनेक्ट करना। अगर ये दो काम आपने ठीक तरह से कर दिया तो आपका मेंबर को इंफॉर्मेशन मिलता ही रहेगा, जानकारी मिलता ही रहेगा, मोटिवेशन मिलता ही रहेगा। अगर आपके बिना भी ये मेंबर सक्सेसफुल बन सकता है, अगर आप सोर्स को इंफॉर्मेशन जहां से मिलेगा उसे अगर आप आइडेंटिफाई कर दिया तो आपको कहां से मिलेगा इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मिलने के लिए यू शुड गो टू अवर यूट्यूब चैनल। इंडिया का खुद का यूट्यूब चैनल है, DMI ऑफिशियल करके एक यूट्यूब चैनल है, और DMI रीजनल करके एक यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल से आप पूरा जो इंडिया में जहां भी कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरा जानकारी आपको वहां से मिल सकता है। और फेसबुक है, DXN मार्केटिंग इंडिया का फेसबुक है, हर एक स्टेट का फेसबुक है, वहां से भी आपको इसका पूरा जानकारी मिलेगा। और हमारा वेबसाइट है, वहां से भी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ये जो जानकारी आपको मिलने का जगह है, से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग प्लान, इंडिया का मार्केटिंग प्लान आपको पता है या नहीं पता है? शायद नहीं पता है, तो बट यूट्यूब में DXN इंडिया का मार्केटिंग प्लान का वीडियो रहेगा। तो आपको क्या करना है, नया मेंबर इंडिया में हो रहा है उसे एक कनेक्ट करने का, उसे बोलने का भाई तू ये यूट्यूब चैनल में ये वीडियो एक दो बार देख। DXN का प्रोडक्ट के बारे में आपको उतना जानकारी नहीं है तो यूट्यूब चैनल में चले जाओ, वहां पे जो भी एक अच्छा स्पीकर है उसका रेफरेंस लेकर उसे बता दो। अगर कंपनी करता है तो कंपनी का जितने भी स्पीकर्स है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो इट विल बी सेफ साइड। ओके, सो कनेक्ट टू द सोर्स। मैं क्या बोलता हूं, सक्सेस होने के लिए दो चीज ख्याल रखना, कंज्यूमर और बिजनेस बिल्डर। सेकेंड थिंग, स्पॉन्सर करने का बाद एक सोर्स, इंफॉर्मेशन कहां है ये होना चाहिए, और नया मेंबर को इंफॉर्मेशन का साथ कनेक्ट कर दीजिए सो दैट दे कैन डू ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी और एक टॉपिक आज मैं ले रहा हूं रिगार्डिंग दिस वन, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जहां भी आप हो, इंडिया में हो या दुबई में हो या नेपाल में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहां भी हो, अगर आप DXN मेंबर हो, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में कैसा बना सकता हूं, ये जो टेक्निक है ना, ये जो मैं अभी बोलने वाला हूं, 3 स्टेप ख्याल रखने का। कितना स्टेप? 3 स्टेप है इसमें। हर एक बिजनेस में, जो भी आप DXN का बिजनेस बोलो या खुद का कोई बिजनेस, एनी अदर बिजनेस भी बोलो, जो भी बिजनेस आप करते हो, हर एक बिजनेस का 3 स्टेप होता है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। पहला स्टेप है सर्वाइवल। जो भी बिजनेस आप करते हो वो बिजनेस में सर्वाइव करना पहला स्टेप है। सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना, खुद जिंदा नहीं रहना, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो बिजनेस जिंदा रहना। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी लोग बिजनेस शुरू करते हैं, 3 महीना का बाद बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो बिजनेस मर जाता है। तो ऐसा नहीं होने का। पहला चीज आपको यह ख्याल रखने का, मैं बिजनेस को कैसा जिंदा रख सकता हूं। नंबर 2, मैं बिजनेस को कैसा डेवलप कर सकता हूं। और नंबर 3, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर ये 2 काम आप करते हो। नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल।
सी सर्वाइवल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डीएक्शन के बे सर्वाइवल में क्या है? आपने देखा होगा, आप यू स्पॉन्सर मेनी पीपल, आपने स्पॉन्सर किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का बाद वो मेंबर 100 पीवी किया रहता था, फिर 50 पीवी हो गया, फिर 0 पीवी हो गया। 3 महीने का मेंबर, बाद में मेंबर गायब। 1 महीना अच्छा काम किया, 2 महीना अच्छा काम किया, उसके बाद काम नहीं कर रहा है। तो कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? मेरा मेंबर ज्वाइन करने का टाइम अच्छा एक मोटिवेशन के साथ ज्वाइन करता है, बट धीरे धीरे वो काम करना बंद क्यों करता है? ऐसा होता है ना आपका डाउनलाइन में। ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री है, सबका साथ ये होता है। धीरे धीरे उनका नेटवर्क उतना जैसा लोग जुड़ते हैं, उतना तेजी से लोग इनएक्टिव भी बन जाते हैं। ये इनएक्टिव क्यों बनते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण को पता करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता करने का बाद ये कारण का सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 चीज आप कर दिया, जो भी मेंबर आपका टीम में आएगा वो आपका बिजनेस छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता है, कभी भी आपका पीवी 0 नहीं हो सकता है। ओके, सो इसका कारण क्या है? नाउ हम कारण के बारे में बात करेंगे, देन उसका बाद इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसका कारण क्या है? एक नया मेंबर मेरा टीम में आता है तो वो इनएक्टिव क्यों होता है? सिर्फ हम डीएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। जो भी बिजनेस में एक बिजनेस सर्वाइव करेगा या वो सर्वाइव नहीं करेगा, ये डिपेंड रहता है वो बिजनेस का कैश फ्लो में। किसमें? वो बिजनेस का कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब वो बिजनेस में पैसा आने का रास्ता होना चाहिए। अगर वो बिजनेस में पैसा आने का रास्ता नहीं है, जो भी बिजनेस हो वो बिजनेस डेफिनेटली बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी बिजनेस, सिर्फ डीएक्शन बिजनेस नहीं है, डीएक्शन बिजनेस और आपका खुद का बिजनेस, जो भी दुनिया में बिजनेस है, अगर वो बिजनेस सक्सेस होना है या फेलियर होता है, उसका कारण है वो बिजनेस का अंदर पैसा आने का रास्ता होना चाहिए। अगर रास्ता नहीं है वो बिजनेस बंद हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, मैंने एक 10 लाख इन्वेस्ट किया, एक रेस्टोरेंट खोला, अच्छा रेस्टोरेंट खोला, मैं अच्छा शेफ रखा, अच्छा डेकोरेशन किया, एसी डाला, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। बट पहले महीना में खोलने का बाद किराया देना है, मेरा पॉकेट से किराया दिया, सैलरी दिया, एवरीथिंग दिया, और मैं वेट कर रहा हूं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? कैश फ्लो आएगा, पैसा आने का रास्ता है, पैसा आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस में कोई कस्टमर नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा? 1 महीना कोई भी नहीं आया, सो इसका किराया कौन देगा? मेरा पॉकेट से ही देऊंगा। इसका तनख्वाह देना है, मेरा पॉकेट से मैं देऊंगा। 1 महीना मैं दे सकता हूं, 2 महीना फिर भी कस्टमर नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, पैसा आने का रास्ता नहीं है, तो मेरा पॉकेट में दूंगा। 3वां महीना भी कुछ नहीं है, मेरा पॉकेट से बहुत मुश्किल होगा, फिर भी दूंगा। 4वां महीना मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूंगा। सही है गलत? इससे बोलते हैं कैश फ्लो। सेम थिंग नॉट ओनली फॉर द रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आपका खुद का बिजनेस के लिए भी, आपका खुद का बिजनेस के लिए भी यही एप्लीकेबल है। जो भी बिजनेस, अब डीएक्शन बिजनेस में कैश फ्लो जरूरी है या नहीं है? डीएक्शन बिजनेस में भी अगर आपका बिजनेस सक्सेस होना चाहिए, डीएक्शन बिजनेस में भी पैसा आने का रास्ता होना चाहिए। अगर पैसा आने का रास्ता नहीं है तो डीएक्शन बिजनेस में भी आपका डाउनलाइन इनएक्टिव बन जाएगा। अच्छा, पैसा कैसा आएगा? हाउ द मनी विल कम टू माई बिजनेस? और मुझे पैसा क्यों चाहिए डीएक्शन बिजनेस चलाने के लिए? पैसा इसलिए चाहिए, हर महीना मुझे पीवी करना मांगता है। करेक्ट या रॉन्ग? हर महीना मुझे 100 पीवी, 300 पीवी, 3000 पीवी हर महीना मुझे करना पड़ता है। तो ये पीवी करने के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। तो ये पैसा कौन देगा? मेरा पॉकेट से 1 महीना दूंगा, 2 महीना दूंगा, 3 महीना दूंगा, 4वां महीना मेरा किराया देना है या आरजीजीएल खरीदना है? क्या करूंगा? सही है ना?
सो डेफिनेटली मेरा मुश्किल में आ जाएगा। 1 महीना पॉकेट से गया, 2 महीना पॉकेट से गया, 3 महीना गया और पैसा आने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे से मेरा डीएक्शन बिजनेस को बंद करना शुरू कर देगा। कारण क्या है, पैसा आने का रास्ता नहीं है। पैसा नहीं आता है तो मैं पर्सनल पीवी मेंटेन नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए पर्सनल पीवी मेंटेन करने के लिए मेरा बिजनेस में पैसा आने का, कैश फ्लो करने का रास्ता होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, अगर इसका रास्ता मुझे नहीं पता होता है, तो मेरा बिजनेस आज या कल डेफिनेटली बंद हो जाएगा। ये है पहला कारण। जो भी बिजनेस है, स्पेशली हमारा डीएक्शन बिजनेस में, मेरा डाउनलाइन इनएक्टिव क्यों हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, पैसा आने का रास्ता नहीं है। नाउ द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये पैसा कैसा आएगा, कहां से आएगा, कौन लेकर आकर देगा ये पैसा? अपलाइन पैसा देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। डाउनलाइन देगा? नहीं देगा। कंपनी देगा? नहीं देगा। तो मेरा बिजनेस में पैसा कौन लेकर आके देगा? मेरा बिजनेस में पैसा देने वाला है मेरा कंज्यूमर्स। कौन है? इसे बोलते हैं हम फरिश्ते। डीएक्शन बिजनेस में कुछ फरिश्ते होते हैं, जो फरिश्ते हर महीना आपका बिजनेस में पैसा लेकर आकर देता है। वो फरिश्ता का नाम है कंज्यूमर। मेंबर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कंज्यूमर। आपका पास कंज्यूमर होना बहुत बहुत जरूरी है। डीएक्शन में सब लोग बिजनेस करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, मुझे बिजनेस के बारे में जानकारी जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट दे दो। ऐसे लोगों को आप कंज्यूमर जगह में ही रखिए। ये कंज्यूमर वो खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदेगा और आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, वो आपको पैसा देगा, आप वो पैसा लेकर प्रोडक्ट खरीद कर उसे देंगे, पीवी आपका नाम में जाएगा। तो अब पैसा कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है। कैश फ्लो कहां से आ रहा है? कंज्यूमर से आ रहा है। ये कैश फ्लो नहीं है। पैसा आने का रास्ता अगर आपका बिजनेस में नहीं है, तो आपका बिजनेस पक्का एक दिन बंद हो सकता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका जितना भी डाउनलाइन है, वो डाउनलाइन को पहले ये सिखाइए। वो बिजनेस करने का बाद हर एक मेंबर, हर एक आदमी जो डीएक्शन का साथ जुड़ता है, पहले उसे एक नाम दिया जाता है। क्या नाम पता है? डीएक्शन में पहला जो स्टेटस है, वो क्या स्टेटस है? डीएक्शन ने आपको क्या बोलकर बुलाता है? डीएक्शन ने आपको मेंबर करके नहीं बुलाया, डीएक्शन ने आपको स्पॉन्सर करके नहीं बुलाया, डीएक्शन ने आपको स्पीकर करके नहीं बुलाया, डीएक्शन ने आपको कंज्यूमर करके नहीं बुलाया, डीएक्शन ने आपको डिस्ट्रीब्यूटर करके बुलाया। पहला नाम क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये बात का अंदर आप काम करना शुरू कर देंगे, तो आपका पूरा बिजनेस का जो नजरिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला जो स्टेप है, कंज्यूमर को क्रिएट करना, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना। पहला है आप खुद कंज्यूमर बनो, सेकेंड है आप कंज्यूमर रेडी करो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो, और थर्ड है आप डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करो, तो आप एक नेटवर्कर बन सकते हो। अगर ये तीन ही काम, अगर आप बार बार सिर्फ ये 3 काम करेंगे, तो आराम से आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। आपका बिजनेस रोकने का कोई आपको वजह नहीं मिलेगा। 3 ही स्टेप। क्या स्टेप है? पहला स्टेप कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने का ताकत रखते हो, वो प्रोडक्ट आप डेफिनेटली यूज करो। सेकेंड स्टेप, कंज्यूमर रेडी करो। आपका पास 20 कंज्यूमर होना चाहिए। कितना कंज्यूमर? 20 कंज्यूमर होना चाहिए, जो कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट खरीद कर खाएगा। ये कंज्यूमर आपका फरिश्ता है, जो बिजनेस का अंदर कैश लेकर आकर देगा। तो ये जो कंज्यूमर है, आपका पर्सनल पीवी मेंटेन करने में मदद करेगा। अदरवाइज 3 साल 4 साल का बाद भी 3000 पीवी मेंटेन करना, 3900 पीवी मेंटेन करना या 300 पीवी मेंटेन करना बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि आपका पास ये फरिश्ते नहीं है, ये कंज्यूमर नहीं है। सेकेंड है, पहला कंज्यूमर,
सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूटर एंड थर्ड इज नेटवर्कर। आपका नीचे ऐसा लोग चाहिए जो लोग आप जैसे बिजनेस करना चाहता है, जो आप जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। सिर्फ प्रोडक्ट खाने वाला नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट खाने वाला को कंज्यूमर में रखिए, जो प्रोडक्ट खाने का साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करता है उसे आप आपका टीम में लेकर आइए। डिस्ट्रीब्यूटर को आपका साथ जोड़िए, डिस्ट्रीब्यूटर को आप स्पॉन्सर करिए, देन यू विल बिकम ए नेटवर्कर। सो 3 स्टेप है सक्सेस होने का। नंबर 1 इज कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और नेटवर्कर। ये 3 स्टेप का ऊपर अगर आप ख्याल करेंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली यू कैन बिल्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन DXL। So my dear friends, I think my time is almost over, तो इसलिए आज यही हम खत्म करते हैं। इन फ्यूचर और थोड़ा इन डिटेल जानकारी का साथ या प्रोडक्ट नॉलेज या इसका साथ मे बी इन फ्यूचर आपसे मुलाकात होगा। तो मैं रैप अप करता हूं। तो मैं मेरा सेशन में मैं यही फोकस किया, इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत ह्यूज मार्केट है, और ये DXL में कैसा आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इसके बारे में हमने देखा था। ऑनलाइन यूज कर परचेस करना, ऑनलाइन यूज कर आप मेंबरशिप बना सकते हो, बोनस पिन, कैश बिल और वेबसाइट, और फोकस कहां पे करना है, बिजनेस बिल्डर को करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का ऊपर बात करना चाहिए, और लास्ट में हमने देखा था सर्वाइवल, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी, और इसका साथ साथ 3 स्टेप हमने बताया था। नंबर 1 इज कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर और नेटवर्कर। ये यूज कर यू कैन बिल्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Amir bhai for your wonderful time. I hope I have completed my session on time.